यूपीएससी ने एग्जाम के कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में क्या लिखा है, एनडीए कैडेट्स ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये आपके लिए एक चेतावनी है यूपीएससी की। क्या है चेतावनी, आइए जानते हैं डिटेल में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं कि आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है, वाटर बॉटल लेकर के जाना है, तो ट्रांसपेरेंट लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड के बिना तो एंट्री मिलेगी नहीं, एडमिट कार्ड में फोटो क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाइए। इनफैक्ट मैं कहूंगी आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लेकर के जाएं, अगर आपकी फोटो क्लियर है तो भी आप लेकर के जाएं। साथ ही साथ बॉल पेन लेकर के जाना है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट नोटिस इन्होंने क्या जारी किया है, इसकी वजह से कई सारे बच्चे एनडीए के एग्जाम में ना केवल पेपर छूट जाता है, और साथ ही साथ ये एक मेजर मिस्टेक की वजह से कई सारे अच्छे बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता है। क्या है उन ध्यान दीजिए, क्योंकि आप भी उस श्रेणी में आ सकते हैं। ये गलतियां किसी से भी हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही करता है। कैसी लापरवाही, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एग्जाम देने चाह रहे हैं तो जो मैथ्स का पेपर है वो 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में है। आपको एग्जाम सेंटर में स्ट्रिक्टली अंडरलाइन है कि 30 मिनट पहले पहुंचना है। अब होता क्या है, 10 बजे जिसका एग्जाम है वो 9:30 बजे के पहले ही गेट से एंट्री ले ले। 9:30 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आप 1 भी मिनट लेट है तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली एग्जाम सेंटर में। तो जिसका भी दूर गया है सेंटर, वो ऑलरेडी एग्जाम सेंटर के करीब रहे, मतलब पहले से ही टाइमली पहुंचा रहे और लापरवाही ना करे। अब लापरवाही पहले पेपर में नहीं होती, लापरवाही ज्यादातर देखी जाती है दूसरे पेपर में होती है। कैसे होती है जरा जानते हैं। दूसरा पेपर जो जीएटी का होता है वो 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में होता है। अब 2 से 4:30 बजे के बीच में, इसका मतलब है 1:30 बजे आपको गेट के अंदर एंट्री ले लेनी है। लेकिन बच्चा करता है लापरवाही, वो कहता है एग्जाम सेंटर के बाहर ही तो खड़ा हूं, और बाहर खड़ा हूं मैं, जाऊंगा आराम से 1:45 पे 1:50 में, अंदर जाके फालतू बैठे रहना पड़ेगा, कोई सेंस बनेगा नहीं। ये अगर आपने बुद्धि लगाई तो वहीं हो जाएगा काम चौपट। इसलिए काम चौपट हो जाएगा क्योंकि यहां पे भी स्ट्रिक्टली मेंशन हुआ है कि अगर आपका 2 बजे पेपर है तो भी आपको 1:30 बजे तक एंट्री ले लेनी है, और एडमिट कार्ड में भी ये चीज साफ साफ मेंशन है। तो ये हल्की सी भी लापरवाही ना करें। आपको जो बीच में गैप मिलेगा 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में, तब तक में आप सब कुछ खा पी लीजिए, बीच में आपका रेस्टिंग जोन भी आपको मिल जाएगा आराम से। लेकिन 1:30 बजे खासकर आप वेन्यू पे जरूर पहुंच जाएं। दूसरी बार भी जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो आपके हाथ में एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड खो मत दीजिएगा, फोटोग्राफ्स रखिएगा, पूरा आधार कार्ड रखिएगा, प्रॉपर एंट्री उसी टाइप से होगी जिस तरह पहली बार हुई थी। राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, एक और क्वेश्चन आ रहा था, हमसे पूछा जा रहा था बार बार कि मैम आप ये बताइए कि क्या वॉचेस अलाउड है। तो हाँ बिल्कुल बेटा, वॉचेस अलाउड है, लेकिन डिजिटल वॉचेस नहीं अलाउड है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओनली यूज ऑफ नॉर्मल एंड एनालॉग रिस्ट वॉच इज अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, आप ओएमआर को लास्ट के 15 मिनट्स में बिल्कुल नहीं भरेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम सेंटर्स में वॉचेस नहीं होती हैं, और वॉचेस नहीं लगी, और कई बार एग्जाम सेंटर में जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपको टाइमिंग भी नहीं बताते कि 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर छूट सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पेपर में आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन पेपर मिसप्रिंट हो गया या गलत आया, तो आप उस पर क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं। आपके पास टाइमिंग होगा 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में। जैसे यूपीएससी कई बार क्या करता है, 2-3 सवालों के, मोस्टली कभी कभी 1-2 सवालों के क्वेश्चंस गलत कर देता है या आंसर्स गलत कर देता है, या उन 4 ऑप्शंस में उसके आंसर्स आ ही नहीं रहे होते हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस पे क्वेश्चन अराइज करना होगा तो आपके पास समय होगा 14 to 20 अप्रैल के बीच में। ये सारी चीजों को ध्यान देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों मैं आपसे बात करना चाहूंगी, दैट इज रिगार्डिंग ओएमआर शीट। ओएमआर जितने भी बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी दे भी चुके हैं, एक बार इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन ले कि ओएमआर भरते कैसे, क्योंकि मेन जो है वो यही है। इसमें अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी की तो आप चाहे जितना भी अच्छा पेपर करें वो काउंट ही नहीं होगा। क्या क्या मिस्टेक्स है आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, सेंटर का नाम आपको सही लिखना है, सब्जेक्ट कोड सही, सब्जेक्ट लिखना सही है और सब्जेक्ट का कोड भी सही लिखना है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट का सीरीज भी सही लिखना है। सबसे पहले सेंटर, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद अटेंडेंस नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। अटेंडेंस नंबर आपको ब्लैंक रखना है, वो जो इन्विजिलेटर आएगा वो खुद भरेगा उसको। और साथ ही साथ सब्जेक्ट सीरीज जो है, बुकलेट सीरीज जो है, वो आपको उस ऑन द स्पॉट एग्जाम सेंटर में मिलेगी। जो भी बुकलेट होगी ABCD उसको देख करके भर के उसी को सर्कलिंग कर देना। सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड में होगा, और रोल नंबर जो है वो आपको ऊपर सही से भरना है, और उसी के हिसाब से आपको सर्कलिंग नीचे करनी है। रोल नंबर में एक भी गलती मत करिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से भरिएगा, बहुत ही पेशेंस से भरिएगा। आपको जो OMR दे दी जाती है, जैसे अगर आपका 10 बजे मैथ्स का पेपर है तो आपको 5 मिनट पहले OMR दे दी जाती है। उस 5 मिनट पहले OMR में
आप अपने एसेंशियल डिटेल साथ ही साथ अच्छे से भर लीजिएगा, शांति के साथ, राइट। ये काम जीएटी में भी होगा। जीएटी में अगर पेपर आपका 2 बजे से है तो आपको 5 मिनट पहले ओएमआर मिल जाएगी, जिसमें आप सारी डिटेलिंग करेंगे। इसी के साथ साथ ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं पूरे ओएमआर में, इसमें आपको गलती से भी कुछ नहीं करना है, ना तो कुछ लिखना है, ना ही इसको फोल्ड करना है, ना ही फटने देना है, क्योंकि ये जो होगा यही ओएमआर रीडर रीड करता है। तो इस सेक्शन को आपको बिल्कुल छूना ही नहीं है, यूपीएससी ने साफ नोटिस जारी किया हुआ है, राइट। साथ ही साथ जब भी आप क्वेश्चन का आंसर मार्क करें तो एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर मैच करा लें, और कोशिश करें कि आप जिन भी क्वेश्चंस को कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार आंसर पहले श्योर कर लें। और दूसरी बात, एक ही अगर क्वेश्चन के आपने 2 आंसर्स मार्क कर दिए कि पहले ए कर दिया, अरे नहीं इसको थोड़ा सा स्क्रैप कर देता हूं, हो सकता है बी आंसर हो, तो वो दोनों ही नहीं काउंट होंगे, राइट। ओएमआर फटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क करने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर मैच करा लीजिएगा। तो ये सारी मेजर मिस्टेक्स आपको ध्यान देनी है, ये चेतावनी है यूपीएससी की तरफ से, बार बार आ रही है, क्योंकि पता है उसको कि बच्चे जो है बचकान हरकतें कर देंगे, इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने पेपर का लॉस देंगे। उसने अपनी तरफ से सेफर सेक्शन जोन जारी कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छे और स्ट्रिक्ट बच्चे की तरह इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।